नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आए एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। वेरी इंपॉर्टेंट बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री के नोट्स और फोर्थ ही क्वेश्चन है। 3 वीडियो पहले बना चुका हूँ। अगर ये वीडियो भी पसंद आए, नोट्स पसंद आए, आसान लगे तो इसकी आपको PDF फाइल मिल सकती है। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कहाँ से मिलेगी, तो लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में आप क्या जानते हैं, विस्तार से बताओ। या क्वेश्चन आ जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की चर्चा करें। तो सबसे पहले है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कहते हैं 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। कांग्रेस की स्थापना के वही कारण थे जो राष्ट्रीय आंदोलन के जन्म के थे। भारतीय नेताओं के मन में यह विचार आ गया कि देश की समस्याओं को उठाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर एक संगठन की ज़रूरत है, और उसी समय एक अंग्रेज अधिकारी के सहयोग से इसकी स्थापना हुई। A.O. ह्यूम को भारतीय कांग्रेस का संस्थापक माना गया। वे भारत की राजनीतिक गतिविधियों में गहरी रुचि रखते थे। वे लोकतंत्र के पक्षधर थे। 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई और इसका एक सम्मेलन 1885 में मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया। इस प्रथम सम्मेलन में समस्त देश से 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। देश के प्रमुख नेताओं में दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीन शाह वाचा आदि थे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने की। A.O. ह्यूम को इसकी सचिव चुना गया और दादाभाई नौरोजी ने सुझाव दिया कि इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया जाए। इस प्रकार इस संगठन का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। इस संगठन का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया और इस प्रकार 1885 में पहली बार एक ऐसी संस्था की स्थापना की गई जो अखिल भारतीय स्तर की थी। अब आता है कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य क्या थे। नंबर 1, भारत के विभिन्न भागों में भारतीय हितों के लिए कार्य करने वाली संस्था और कार्यकर्ताओं में आपसी मित्रता और मेलजोल बढ़ाना। सेकंड है भारत से सभी प्रकार की सांप्रदायिकता को समाप्त करना और एकता को बढ़ावा देना। थर्ड है भारत की सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के विषय में लोगों की राय जानना और समाधान करना। फोर्थ है देश हित के लिए नीतियाँ तैयार करना और उन पर कार्य करना। शासन के कार्यों की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन की स्थापना करना। इंडिया काउंसिल को समाप्त करना और प्रतिनिधि संस्थाओं में भारतीय समस्याओं को पूछने का अधिकार देना आदि। सातवां है लोगों को जाति, धर्म, प्रांतीयता की भावना से उठाकर उनमें एक राष्ट्रीय व्यापी अनुभव को जागृत करना। उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन और समर्थन करना। लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना। देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना को प्रोत्साहित करना। लास्ट है भारतीय राष्ट्रवादी भावना को पैदा करना और उसका प्रसार करना। अब आता है उद्देश्य संबंधी विचार। कहते हैं सुरक्षा नली का सिद्धांत। सबसे पहले ये धारणा की जाती है कि कांग्रेस का संस्थापक A.O. ह्यूम था, जिसने कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी साम्राज्य की रक्षा हेतु की थी, क्योंकि वह जानता था कि अंग्रेजों की नीतियां और कार्यों से भारतीय जनता में असंतोष की भावना फैल रही है और कभी भी 1857 जैसी स्थिति पुनरावृत्ति हो सकती है, दोबारा पैदा हो सकती है। ऐसी सिचुएशन जैसे 1857 में हुई थी। तो ऐसी स्थिति से अंग्रेजी साम्राज्य को बचाने के लिए उसे किसी सुरक्षा नली की आवश्यकता महसूस हुई, जिससे भारतीयों के असंतोष को फटने से रोका जा सके और साम्राज्य में शांति बनी रहे। अतः उसने इसी उद्देश्य को सामने रखकर कांग्रेस का निर्माण किया। फिर है भारतीय राष्ट्रीय संस्थाएं।
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में दूसरे विचार यह है कि इसकी स्थापना भारतीयों के हितों और अधिकारों के लिए एक राष्ट्रीय मंच संघर्ष करने के लिए की गई थी, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम के साथ भारतीय नेताओं ने भी कांग्रेस की स्थापना में सहयोग दिया। निसंदेह ह्यूम एक उत्तरवादी, उदारवादी और अच्छा व्यक्ति था और उसके दिल में भारतीयों के प्रति गहरी सहानुभूति थी, क्योंकि स्वयं लाला लाजपत राय ने इस बात का वर्णन किया है, अपनी पुस्तक यंग इंडिया में किया। अतः यह कहा जा सकता है कि अंग्रेजों की स्थापना चाहे अंग्रेजों द्वारा एक सुरक्षा नली के रूप में की गई थी, परंतु इससे भारतीय लोगों के हितों को भी सामने रखा गया था। फिर आता है स्वरूप कैसा था। कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वरूप के विषय में विद्वानों में अलग अलग मत है। कुछ विद्वान मानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक अखिल भारतीय संगठन मानते हैं और कुछ इसे एक सांप्रदायिक संगठन मानते हैं। अतः इस विषय में निम्न विचार है। फिर आता है यह अखिल भारतीय संस्था थी। जी निसंदेह कांग्रेस एक राष्ट्रीय संस्था थी। इसके प्रथम अधिवेशन में इस संगठन का उद्देश्य सभी भेदभाव से हटकर भारतीयों के हितों के लिए संघर्ष करना और एकता की स्थापना करना है। कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए उनसे हमें पता चलता है कि यह संगठन किसी एक धर्म या जाति विशेष के विषय के लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी भारतीयों के लिए था। सांप्रदायिकता संस्था नहीं थी। कहते कुछ विद्वानों ने कांग्रेस को एक सांप्रदायिक संस्था माना है, परंतु यह मत गलत है, क्योंकि सर सैयद अहमद खां जैसे मुसलमान नेता के भड़काने पर भी बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान उससे जुड़े रहे। अतः कांग्रेस ने इसका प्रतिनिधित्व किया। राजनीतिक संस्था थी। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक था, क्योंकि स्वयं ए.ओ. ह्यूम ने कहा था कि ऐसा संगठन लोगों के राजनीतिक और सामाजिक उत्थान के लिए जरूरी है। स्वयं कांग्रेस ने भी अपने आप को एक राजनीतिक संगठन के रूप में ही पेश किया। कांग्रेस के अधिवेशनों में पास होने वाले अधिकांश प्रस्ताव और मांगे राजनीतिक से संबंधित होती थी। अतः यह कहा जा सकता है कि यह एक राजनीतिक संस्था थी। फिर है संवैधानिक साधनों में पूर्ण विश्वास। कांग्रेस ने अपने सभी कार्यों को वैधानिक और शांतिपूर्ण ढंग से पूरा किया। संवैधानिक साधनों में कांग्रेस की पूर्ण आस्था थी। अपनी मांगों को अंग्रेजों के सामने रखने के लिए और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कांग्रेस ने प्रार्थना पत्र, प्रस्तावों, सहयोग, हिंसात्मक रोष प्रदर्शन किया और कभी भी आतंकवादी साधनों का प्रयोग नहीं किया। आतंकवादी साधनों का। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूले। सब्सक्राइब जरूर करें। अगर पीडीएफ फाइल चाहिए डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे रखा है, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजो तो आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।